हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे भी एक फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के समस्या का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। समस्या पाठ का सारांश महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विश्व शांति, राष्ट्रीयता और मानवता के महत्व पर विचार प्रस्तुत किए हैं। वे कहते हैं कि केवल एक देश का प्रयास विश्व को सही रूप में स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि सभी देशों को मिलकर प्रयास करना होगा। बाहरी परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ साथ संपत्ति का उचित वितरण, समान अवसर और नैतिक चेतना का विकास आवश्यक है। उन्होंने बताया कि आज के समुन्नत राष्ट्र अधार्मिक स्वार्थ में उलझे हैं, जहां केवल अपने हित की खोज होती है। स्वदेश प्रेम को वे मनुष्य का सबसे बड़ा धोखा मानते हैं, जो अहंकार, संकीर्णता और स्वार्थ को जन्म देता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लीग ऑफ नेशंस जैसे प्रयासों पर कटाक्ष किया कि ये केवल नाम के लिए बनाए गए हैं और स्थायी शांति स्थापित नहीं कर सकते। वे बताते हैं कि युद्ध और राष्ट्रवाद के कारण वैज्ञानिक प्रगति भी बाधित हो रही है। उन्होंने समस्त मानवता के लिए एक सार्वभौमिक भाषा, समान सिक्के, समान माप आदि अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार सुगम हो सके। द्विवेदी के अनुसार समाज के कल्याण के लिए जातीय वैमनस्यता, स्वार्थपरक राजनीति और स्वदेश प्रेम जैसी विषाक्त प्रवृत्तियों को त्यागना होगा। उनका विचार है कि हर मनुष्य को विश्व नागरिक बनकर कार्य करना चाहिए और वसुधैव कुटुम्बकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार का आदर्श अपनाना चाहिए। यही आदर्श आज भी मानवता के लिए सच्चा मार्गदर्शक है। उनका निष्कर्ष ये है कि राष्ट्रवाद की संकीर्णता को त्याग कर आदर्श अंतर्राष्ट्रीयवाद की दिशा में काम करना आवश्यक है, तभी विश्व शांति, समानता और भाईचारे का स्थायी निर्माण संभव होगा। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? उत्तर 15 मई 1864 को। 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? उत्तर सरस्वती का संपादन किया। 3 द्विवेदी युग को कब से कब तक माना जाता है? उत्तर 1900 से 1920 तक। 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्वर्गवास कब हुआ? उत्तर 21 दिसंबर 1938 को। 5 महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किन किन विषयों पर लेखन किया? उत्तर कविता, कहानी, आलोचना, पुस्तक समीक्षा, अनुवाद और जीवनी। 6 लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? उत्तर युद्ध से बचने और शक्ति सामंजस्य बनाए रखने के लिए। 7 महायुद्ध की आग को कैसे बुझाने की आवश्यकता है? उत्तर युद्ध को नष्ट करने की चेष्टा करनी चाहिए। 8 अरिस्टोटल के अनुसार स्वार्थ के आधार पर बनी मैत्री क्यों स्थायी नहीं होती? उत्तर क्योंकि जहां स्वार्थ सद गया वहां दोस्ती टूट जाती है। 9 कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने लीग ऑफ नेशंस की तुलना किससे की है? उत्तर मस्त हाथियों की समाज से। 10 लेख में वसुधैव कुटुम्बकम का क्या अर्थ है? उत्तर सभी मनुष्यों का भ्रातृत्व और एकता का आदर्श। 11 लीग ऑफ नेशंस की कमजोरी के बारे में चर्चा करें। उत्तर लीग ऑफ नेशंस की कमजोरी में सबसे बड़ा कारण ये है कि यह केवल श्वेतांग देशों के दृष्टिकोण से बनी है। इसमें श्वेतांगों की सोच ये है कि उन्हें काले रंग वालों पर राज करने का अधिकार है, जिससे एशियाई और अफ्रीकी देशों पर अत्याचार जारी रहते हैं। इसके अलावा इसका सिद्धांत केवल शक्ति सामंजस्य पर आधारित है, जो दीर्घकालिक शांति नहीं ला सकता। 12 राष्ट्रीयता के दुष्परिणामों पर लेखक के विचारों का सारांश दें। उत्तर लेखक का मानना है कि राष्ट्रीयता के कारण वैज्ञानिक प्रगति में रुकावट आ रही है। भाषाएं, कानून और मुद्रा भिन्नता मानवता के एकता में बाधक हैं। यदि हम एकता और विकास के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं तो हमें इन विभिन्नताओं को समाप्त करना होगा। इसके बिना न तो शांति संभव है और न सुख। 16 आधुनिक विज्ञान और व्यवसाय में घनिष्ठता का वर्णन करें। उत्तर लेखक के अनुसार आधुनिक संसार का संबंध पहले से कहीं अधिक घनिष्ठ हो गया है। एक देश की खुशहाली या दुर्दशा का असर दूसरे देशों पर भी पड़ता है। इसलिए हमें देशों के बीच अनावश्यक बाधाएं दूर करनी चाहिए। यह आवश्यकता हमारे व्यवसाय और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। 17 महायुद्ध और लीग ऑफ नेशंस पर लेखक के विचारों का विश्लेषण करें। उत्तर लेखक के अनुसार महायुद्ध की आग को बुझाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता है। वे ये मानते हैं कि लीग ऑफ नेशंस केवल एक नाम है, जिसका वास्तविक प्रभाव नहीं है। स्वार्थ पर आधारित दोस्ती कभी स्थायी नहीं हो सकती। लेखक ने श्वेतांगों के दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला है।
जिसमें वे अन्य रंगों के लोगों पर राज करने का अधिकार मानते हैं। इसका परिणाम यह है कि जब तक श्वेतांग देश एशियाइयों और अफ्रीका वासियों के अत्याचार को खत्म नहीं करते, तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। 18 राष्ट्रीयता की निरर्थकता और वसुधैव कुटुम्बकम के आदर्श पर लेखक के विचार प्रस्तुत करें। उत्तर, लेखक का तर्क है कि राष्ट्रीयता केवल मानवता के विकास में बाधक है। वे कहते हैं कि हमें एकता के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। वसुधैव कुटुम्बकम का आदर्श मानवता की एकता और भ्रातृत्व का प्रतीक है। लेखक का मानना है कि अगर हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखना है, तो हमें राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं और वैमनस्यताओं को त्यागना होगा। केवल तभी हम विश्व के नागरिक बनकर एक समृद्ध और शांतिप्रिय समाज की स्थापना कर सकेंगे। 19 महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान और उनकी विचारधारा का विस्तार से वर्णन करें। उत्तर, महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। उन्होंने हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं में भी योगदान दिया। उनका लेखन न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को भी जागरूक करता है। द्विवेदी युग में उन्होंने साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया और कई लेखकों को प्रेरित किया। उनकी आलोचना की दृष्टि गहन और विचारशील थी, जिससे उन्होंने भारतीय संस्कृति की जड़ों को समझा। वे मानते थे कि समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है कि हम जातीय भेदभाव को समाप्त करें और सार्वभौमिक मानवता की ओर अग्रसर हों। 20 द्विवेदी का सार्वभौमिक मानवता के लिए दृष्टिकोण क्या है? उत्तर, द्विवेदी का मानना है कि विश्व को एक साथ मिलकर ही उसके वास्तविक रूप में लाया जा सकता है। इसके लिए केवल बाहरी अवस्थाओं में परिवर्तन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों की नैतिक भावनाओं को भी संस्कारित करना आवश्यक है। वे इसे वैश्विक मानवता के विकास के लिए अनिवार्य मानते हैं। 21 प्रश्न समस्या लेख में द्विवेदी के विचारों का विश्लेषण करें और उनके द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण को समझें। उत्तर, द्विवेदी का लेख समस्या सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वे विश्व के समुन्नत राष्ट्रों की गतिविधियों में अधार्मिकता और स्वार्थ का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा और स्वदेश प्रेम से केवल विध्वंसक परिणाम निकलते हैं। उन्होंने प्रेम और सहयोग को मानवता के विकास के लिए आवश्यक बताया। उनका दृष्टिकोण मानवता की एकता और सार्वजनिक भलाई की भावना पर आधारित है। वे एक ऐसे समाज की आकांक्षा करते हैं जहां पारस्परिक प्रेम, सहयोग और निस्वार्थता का आदान प्रदान हो, जिससे समाज की वास्तविक प्रगति संभव हो सके। संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं वाक्य 1 जहां अपने पढ़े हैं, वहां लोक कल्याण की भावना को पुरस्कृत करने के लिए कौन आगे आएगा? संदर्भ, ये वाक्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की उस विचारधारा को उजागर करता है, जिसमें वे मानते हैं कि लोगों में सार्वजनिक भलाई और निस्वार्थता का भाव बहुत ही दुर्लभ हो गया है। लोग केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में व्यस्त हैं, इसलिए किसी के पास यह नहीं कि वह समाज की भलाई के लिए आगे आए। विशेषण कल्याण की, यहाँ कल्याण विशेषण के रूप में कार्य करता है जो भावना की विशेषता बताता है। व्याख्या, लेखक का तात्पर्य ये है कि व्यक्तिगत स्वार्थ में व्यस्त लोग समाज की भलाई के विचार से विमुख हो चुके हैं। ऐसे समाज में परोपकार की भावना को महत्व देने वाला व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। विशेषण अतिरिक्त निस्वार्थ भावनाओं का वर्णन करने वाला विशेषण। 2 वाक्य चारों ओर से स्वाधीनता और सौभाग्य निर्णय की दुहाइयां दी गईं, किंतु परिणाम क्या हुआ? टॉयफिस। संदर्भ, यह वाक्य प्रथम विश्व युद्ध के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है, जब सभी देश स्वाधीनता और सौभाग्य निर्णय की बातें कर रहे थे, परंतु वास्तविकता में कोई भी सार्थक परिणाम नहीं निकला। यह लेखक की कटु व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। विशेषण स्वाधीनता की और सौभाग्य निर्णय की, ये विशेषण उन उद्देश्यों को दर्शाते हैं जिनका उद्घोष किया गया था। व्याख्या, लेखक बताता है कि केवल बातें करना या घोषणाएं देना पर्याप्त नहीं है। जब तक वास्तविक प्रयास नहीं होते, केवल उद्घोषणाओं से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परिणाम बिल्कुल निरर्थक साबित हुए। विशेषण अतिरिक्त विरल ऐसे प्रयास जो वास्तव में सार्थक और प्रभावशाली होते हैं। 3 वाक्य जहां जहां निरस्त्रीकरण संबंधी कॉन्फ्रेंस हुआ करती है, लीग ऑफ नेशंस को भी हम इसी विचार का परिणाम कह सकते हैं। संदर्भ, ये वाक्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरस्त्रीकरण डिसआर्ममेंट के प्रयासों के संदर्भ में है। लेखक कहता है कि लीग ऑफ नेशंस भी इन विचारों का परिणाम है।
जिसका उद्देश्य विश्व शांति स्थापित करना था। विशेषण निरस्त्रीकरण संबंधी कॉन्फ्रेंस को विशेषता प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय लीग ऑफ नेशंस के स्वरूप को बताने वाला विशेषण। व्याख्या लेखक व्यंग्य करता है कि ये सम्मेलनों का उद्देश्य भले ही अच्छा प्रतीत होता हो, परंतु ये केवल दिखावे के लिए हैं। वास्तविकता में शांति नहीं स्थापित होती। विशेषण अतिरिक्त, निर्धारित, प्रिस्क्राइब्ड, डिटर्मिन्ड, सिद्धांत या नियम जो लागू किए जाते हैं। 4 वाक्य। वैसे में यहाँ कोई जीवन सिद्धांत नहीं। भारतवर्ष के सामने तो अनादिकाल से वसुधैव कुटुम्बकम का आदर्श रहा है। संदर्भ यह वाक्य राष्ट्रीयता के संदर्भ में लिखा गया है। लेखक बताता है कि आधुनिक राष्ट्रवादी सोच में जीवन का कोई उच्चतम उद्देश्य नहीं है, लेकिन भारतवर्ष का आदर्श वसुधैव कुटुम्बकम, सारा विश्व एक परिवार, सदियों से रहा है। विशेषण अनादिकाल से, काल विशेषण, टाइम एडजेक्टिव, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, यह विशेषण वसुधैव कुटुम्बकम के आदर्श को दर्शाता है। व्याख्या लेखक कहता है कि आधुनिक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण केवल संकीर्ण स्वदेश प्रेम में उलझा हुआ है, जबकि भारत की परंपरा विश्व बंधुत्व का संदेश देती रही है। यह दृष्टि वास्तव में श्रेष्ठ और समयोचित है। विशेषण अतिरिक्त, अमिट, अनचेंजिंग, आदर्श वसुधैव कुटुम्बकम के स्थायी होने की व्याख्या करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।